विद्योतवन्तः च अन्वास्कन्धः च भेदसंघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदात् अणुः भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम उत्पादवे द्रव्य युक्तम सत् तद्भाव अव्ययम नित्यम अर्पित अर्पित अनार्पित सिद्धेः स्निग्ध वृक्षत्वात् बन्धः न जगन्य गुणानां गुणसाम्य सदृशानां द्वि अधिकादि गुणानां तु बन्धे अधिकौ पारिणामिकौ च गुणपरेव द्रव्यं कालश्च स अनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भाव परिणामः। प्रणमोर्हन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो वैर्याणं प्रणमो अज्झायाणं प्रणमो लोये संताहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय चल रहा है और इस 5वें अध्याय में 5 सूत्र हम पढ़ चुके थे और 5वां सूत्र था रूपिणः पुद्गलाः, कि पुद्गल है वो रूपी है और बाकी शेष द्रव्य अरूपी है और वो नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। चौथे सूत्र में आया था नित्यावस्थितान्य रूपाणी, है ना, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। अरूपी किसे कहते हैं? अरूपी मतलब जो हमें दिखाई ना दे उन्हें अरूपी कहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जिनमें रूप गुण ना हो, जो रूप गुण है ना हो जिनमें, वो अरूपी है। ठीक है, ऐसी बहुतेरी वस्तुएं हैं, ऐसी बहुत वस्तुएं हैं, है ना, बहुत सारे पुद्गल हैं ऐसे कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते हमें, लेकिन वो रूपी हैं। परमाणु हैं और छोटे छोटे स्कंद हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते आंखों से, लेकिन वो रूपी हैं सब, है ना। तो कहने का आशय है कि रूपी और अरूपी का अर्थ ये नहीं है कि जो हमें दिखाई दे वो रूपी और जो हमें दिखाई ना दे वो है अरूपी। अरूपी मतलब जिसमें रूप गुण ना हो, वो अरूपी। तो केवल पुद्गल में ही ऐसा है जो रूप गुण है, शेष द्रव्यों में रूप गुण नहीं है। यही कारण है कि शेष द्रव्य, है ना, वो दिखाई भी नहीं देते, और दिखाई नहीं देते इसलिए अरूपी हैं, इसलिए भी नहीं क्योंकि वो उनमें रूप गुण नहीं है। और पुद्गल रूपी है इसलिए नहीं कि वो दिखाई देता है, बल्कि उसमें रूप गुण है। ठीक है, कोई कह सकता है कि जीव भी तो दिखाई देता है ना, जीव जैसे आप हमें सबको दिखाई दे रहे हैं, तो हम भी रूपी हुए कि नहीं? कहते नहीं, हम रूपी नहीं हुए। ये जो दिखाई देने वाली चीज है ये तो समझ लो पुद्गल है। हाँ, ये और बात है कि आप मान लीजिए इसमें से जीव निकल जाए और केवल शरीर पड़ा हुआ हो, तो शरीर पड़ा हुआ देखकर हम क्या करते, अब इसमें जीव नहीं है, तो ये तो अभी भी दिखाई दे रहा है, ये रूपी वस्तु तो अभी भी हमें आंखों के सामने दिखाई दे रही है, फिर हम उसे जीव क्यों नहीं कह रहे? तो पहले कहते थे। तो आंख नाक कान तो अब भी दिखाई दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जो सामने व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है, हलन चलन कर रहा है ना, और तो इससे हम एक अनुमान कर रहे हैं कि ये जीव है। समझ में आया ना? प्रत्यक्ष फिर भी नहीं दिखाई दे रहा जीव। क्यों? क्योंकि यदि जो दिखाई दे रहा है इसका नाम जीव होता तो हम मुर्दे को भी जीव कहते, मुर्दे में भी सुख दुख मानते, है ना। तो ये जो दिखाई देता है शरीर, ये भी अजीब है, ये भी पुद्गल है, ये भी रूपी है, क्योंकि इसमें रूप गुण है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। तो 5 सूत्र हो गए। अब हम आगे सूत्र तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 6वां सूत्र है। अच्छा, ये 6वां भी पढ़ लिया था कल। आकाशादेक द्रव्याणि, कि आकाश तक एक एक द्रव्य है, यानी धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है और आकाश द्रव्य एक है। ठीक है। 7वां निष्क्रियाणि च,
ये सूत्र भी हमने पढ़ा था कि ये सभी द्रव्य निष्क्रिय है। कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। ये निष्क्रिय, निष्क्रिय का क्या अर्थ है? निष्क्रिय का अर्थ है कि इनमें कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया नहीं होती मतलब ये हलन चलन नहीं करते, ये गति नहीं करते। बस गति नहीं करने का नाम ही ये है कि ये निष्क्रिय है। इनमें कोई क्रिया नहीं होती जो द्रव्यों में होती है, उत्पाद, व्यय, ध्रुव आदि, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रिया होती है, सब होता है, बस हलन चलन का अभाव है, चलते नहीं है, ये गति नहीं करते। बस इसलिए इन दोनों, इन तीन द्रव्यों को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य को और आकाश द्रव्य को निष्क्रिय कहते हैं। ठीक है, और बाकी द्रव्य सक्रिय है। जीव पुद्गल गमन करते रहते हैं, वो सक्रिय है। और अभी काल द्रव्य की यहाँ बात है नहीं, वैसे तो काल द्रव्य भी निष्क्रिय है। ठीक है, तो ये सूत्र हुआ। कौन सा सूत्र हो गया ये 7वां सूत्र हो गया। अब आगे के सूत्र में, 8वें सूत्र में ये बताते हैं कि ये सभी द्रव्य कितने प्रदेशीय हैं, इनके प्रदेश कितने हैं। प्रदेश यानी इनके रहने का स्थान। तो देखिए 8वां सूत्र देखिए, असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम। असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम। धर्म, 8वें सूत्र कब में देखिए, धर्म और अधर्म लिखा ना, धर्म वो आ जुड़ा हुआ है उसमें, और अधर्म, और एक जीवानाम, और एक जीव के। तो धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव के असंख्याः प्रदेशाः, ये असंख्यात प्रदेश वाले होते हैं। ठीक है, यानी धर्म, अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तीनों मिला के नहीं, मतलब तीनों के सेपरेट सेपरेट। धर्म द्रव्य तो एक ही है, इसलिए उसमें तो एक विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है। अधर्म द्रव्य एक ही है, इसलिए उसको अलग से विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है। चूंकि जीव अनंत है, तो अनंत जीव नहीं, अनंत में से कोई एक जीव लो, तो एक जीव के, एक जीव यानी कोई पर्टिकुलर जीव नहीं है, वो कौन सा, वो मैं की, आपकी, कोई ना, कोई नहीं, कोई भी एक जीव उठा के देख लो, तो उस एक जीव के असंख्यात प्रदेश है। समझ में आ रही है बात? तो कोई कह सकता है असंख्यात मतलब कितने, तो कहते हैं असंख्यात के तो असंख्यात भेद होते हैं, लेकिन जीव के प्रदेशों को बतलाने के लिए एक माप हम बनाते हैं, और उसे कहते हैं लोकाकाश प्रमाण। लोक प्रमाण असंख्यात। कितने? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण असंख्यात यानी ये जितना लोक है, इस लोक में जितने प्रदेश हैं, इसको हम एक माप बना देते हैं, लोक प्रमाण असंख्यात। ये हमारा लोक से बहुत काम चलता है। जीव के धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश बताना हो तो लोक प्रमाण, जीव के भाव को बताना हो तो असंख्यात लोक प्रमाण, है ना। तो ये लोक हमारे बड़े काम में आता है कोई चीज को समझने में। तो धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, जितने लोक, क्योंकि 343 घनराजु प्रमाण जो लोक है, इस पूरे में धर्म द्रव्य है ना, ठीक है, इस पूरे में ही अधर्म द्रव्य है। और जितने इसके प्रदेश हैं, जब केवली समुद्घात होता है, जब केवली भगवान का समुद्घात होता है, समुद्घात तो जानते हैं ना आप, तो उस समय आत्मा पूरे लोकाकाश में फैल जाता है, और उस समय लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश होता है। समझ में आया ना? खैर, तो ऐसा असंख्यात प्रदेशीय होता है कौन? जीव। अच्छा, ये प्रदेश कहते किसे हैं? प्रदेश मतलब स्थान। प्रदेश का अर्थ क्या है? प्रदेश का अर्थ है स्थान। ठीक है, यानी मोटे तौर पे तो हम ऐसा समझते हैं प्रदेश को कि पुद्गल का एक परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ठीक है, यानी पुद्गल का एक परमाणु आकाश के जिस स्थान को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? नहीं, मैंने बोला था, बीच में आवाज बंद हो गई थी आपकी। अच्छा, आवाज बंद हो गई थी? अरे
आज भी लगता है नेटवर्क ऐसे ही है। देखो मैं बदलने की कोशिश। नहीं चालो है सर, हवा बराबर चालो है सर। अब ठीक है, बराबर आ रही है अच्छा आवाज। चल रहा है चलिए, बराबर। ठीक है। तो पुद्गल का एक परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसका नाम प्रदेश है, ठीक है। और ऐसे असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो उतनी 343 धन राजू में पूरा धर्म द्रव्य फैला हुआ है। अब धर्म द्रव्य कभी सिकुड़ता नहीं है, कभी फैलता नहीं है, वो अनादि अनंत तीनों लोक में फैला हुआ है, ठीक है। ऐसी अधर्म द्रव्य है, ऐसी जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य है तो असंख्यात प्रदेशी, लेकिन वो सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, लेकिन रहते असंख्यात प्रदेशी है। तो एक जीव के, दूसरे जीव के, तीसरे जीव के, सभी जीवों के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। तो वह प्रदेश कहते हैं आकाश का, आकाश के जितने स्थान को एक परमाणु घेरता है, ठीक है। यानी यूं समझ लो, अब क्या करें, आकाश को समझने के लिए हमें पुद्गल परमाणु की मदद लेनी पड़ती है, लेनी पड़ रही ना, कि प्रदेश किसका नाम है, आकाश के जितने स्थान को एक पुद्गल परमाणु घेरता है। तो देखो अब प्रदेश को समझने के लिए पुद्गल परमाणु की मदद लेनी पड़ रही है। लेकिन आप प्रवचन सार में जाएंगे तो प्रवचन सार में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रदेश की बहुत बहुत सुंदर परिभाषा दी, बहुत सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने दो परिभाषाएं दी, दो लक्षण बताए, एक प्रदेश का और एक परिणाम का। और उन्होंने लिखा कि प्रदेश क्या है। तो दो क्रम होते हैं, एक होता है प्रवाह क्रम और एक होता है विस्तार क्रम। प्रवाह क्रम यानी होता है प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय जो परिणमन हो रहा है ना, हर क्षण अनादि अनंत काल तक होता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो वस्तु के प्रत्येक समय का जो परिणमन होता है और लगातार होता रहेगा, कभी रुकता नहीं है, अहर्निश है ना, हर पल चलता रहता है, इसको बोलते हैं प्रवाह क्रम। इसको क्या बोलते हैं, प्रवाह क्रम। जैसे नदी का प्रवाह होता है ना, तो नदी बहती जाती है, बहती जाती है, ऐसी प्रत्येक द्रव्य बहता जाता है, बहता जाता है, मतलब अपनी पर्यायों को प्राप्त होता जाता है हर पल। तो पर्यायों का जो क्रम लगातार हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रवाह क्रम, परिणामों का। और एक होता है विस्तार क्रम। विस्तार क्रम वो कहलाता है कि प्रदेशों का, क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, क्षेत्र का। जैसे जीव असंख्यात प्रदेशों में है, तो ये हमारा विस्तार है, ठीक है। पुद्गल है वो थोड़ा कम ज्यादा भी है। धर्म द्रव्य यानी वस्तु का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ही कहते हैं विस्तार। क्षेत्र को क्या कहते हैं, विस्तार। और उनके विस्तारों में जो प्रदेश हैं, वो प्रदेशों में एक क्रम है, तो उसी को कहते हैं विस्तार क्रम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, विस्तार क्रम। तो प्रवाह क्रम और विस्तार क्रम। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इतनी गजब परिभाषा दी। बोले प्रदेश किसे कहते हैं, तो बोले जो विस्तार क्रम है ना, विस्तार क्रम, ठीक है, क्षेत्र, इस विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश का नाम प्रदेश है। क्या कहा विनीत जी, इस विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश का नाम क्या है, प्रदेश है। समझ में? अब देखो इस परिभाषा में कहीं परमाणु नहीं आया, इस परिभाषा में किसी दूसरे द्रव्य की मदद नहीं लेनी पड़ी। क्या मतलब हुआ कि ये समझ लो प्रदेश की एक स्वाश्रित परिभाषा है। स्वाश्रित परिभाषा हमारे यहाँ निश्चय ने व्यवहार ने में कहते हैं ना, स्वाश्रितो निश्चय पराश्रितो व्यवहार। स्वाश्रित निरूपण वो निश्चय है, पराश्रित निरूपण वो व्यवहार है। तो प्रदेश किसे कहते हैं, तो आप ये तो सब जानते हैं, परमाणु एक आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है वो प्रदेश है। ये भी आप याद रखें, अमृतचंद आचार्य के हवाले से याद रखें कि प्रदेश किसका नाम है, विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश का नाम क्या है, प्रदेश है। यानी जो फैलाव है, ये जो क्षेत्र है हमारा, एरिया है, इस एरिया को हम डिवाइड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो सबसे सूक्ष्म जो एरिया होगा उसे ही कहेंगे प्रदेश। उसे क्या कहेंगे, प्रदेश। अब ये एरिया लेकर रूपी नहीं है, जैसे हमारी चादर है, ये पुस्तक है, शास्त्र है, प्लॉट है, इसका एरिया तो हमें रूपी दिखाई दे रहा है,
समझ में आया ना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये शास्त्र है, ये राजवार्तिक शास्त्र है, ठीक है। ये जो हमें इसका लंबाई चौड़ाई वगैरह दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका क्षेत्र ही दिखाई दे रहा है ना। ये क्षेत्र नहीं, इसका रूप दिखाई दे रहा है, रूप दिखाई दे रहा है ना। मान लो जो कल्पना कीजिए आप कि ये लाल भी नहीं होता, पीला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता, काला भी नहीं होता, हरा भी नहीं होता, सफेद भी नहीं होता, इसमें कोई रंग नहीं होता, तो आपको दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। तो आप ये क्या देख रहे हैं, आप इसका रूप देख रहे हैं। इसका जो एरिया है, एरिया के नाम पे भी आप रूप ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप? इसका रूप देख रहे हैं। इसका जो एरिया है, यानी इसका जो प्रदेश है, असंख्यात अनंत जो भी इसके प्रदेश हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसका रूप दिखाई दे रहा है। समझ में आया ना। खैर, तो कोई भी वस्तु का जो एक एरिया होता है, वो एरिया को सूक्ष्म करते जाओ, सूक्ष्म करते जाओ, है ना, सूक्ष्म करते जाओ, और इतना सूक्ष्म कर दो कि वो एरिया का उस अब दूसरा कोई हिस्सा नहीं हो सकता। तो आकाश के उतने हिस्से को कहते हैं प्रदेश। क्या बोलते हैं? प्रदेश। और ये परिभाषा किसने दी? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने। कौन से शास्त्र की टीका में? प्रवचन सार शास्त्र की टीका में। और कौन सी, क्या नाम है टीका का? टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका। और गाथा, गाथा गाथा मेरे समझ से, गाथा मुझे नंबर ध्यान नहीं आ रहा, 90 की लाइन में गाथा है, 90 की लाइन में गाथा है, 93, 94, 92 ऐसी गाथा है। 92 तो नहीं होगी क्योंकि ये तत्व प्रज्ञापन 93 से शुरू होता है, तो हो सकता है 93 भी गाथा की या 94 भी गाथा की टीका में आपको मिल जाए। क्या अर्थ है, क्या है ना, ध्यान थी मुझे, प्रवचन सार कहाँ है, दूर रखा है, मेरी लोकेशन में नहीं है ना। अंकुश बता रहे हैं गाथा 99 मुझे से, हो सकता है 102-3 नंबर की गाथा हो। अंकुश बता रहा है 99 से 101 तक की गाथा है, 99 से 101। हाँ अच्छा, हाँ लिखा है, वही मैं श्योर नहीं था इसलिए बताया 102-3 नंबर की गाथा, 99 से 101 गाथा में बता रहे हैं, है ना। चलो, तो वहां बहुत अच्छी थी, विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश का नाम प्रदेश है। क्या परिभाषा दी है? परिणाम की भी परिभाषा दी। परिणाम किसका नाम है? अपनी दृष्टि से क्या पर्याय किसका नाम है? तो उन्होंने कहा प्रवाह क्रम के सबसे सूक्ष्म अंश का नाम परिणाम है ना। तो ये कई कई जगह जाओ तो अद्भुत अद्भुत परिभाषाएं मिलती हैं। अब आप सोचो, यदि हम 100 में से पहले तो 95 लोगों को पता ही नहीं होगा प्रदेश कहते किसे, परिभाषा, लेकिन 5 में से पूछो तो 5 में से 5 वो ही बोलेंगे। कौन सी? परमाणु जितने स्थान को घेरता है, लिखी भी मिलती है, वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन ऐसी भी परिभाषा दी है जिसमें परमाणु का नाम ही नहीं लिया गया। विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश का नाम प्रदेश है ना। खैर, तो ऐसे असंख्यात प्रदेश ये होते हैं। चलिए, तो ये सूत्र हो गया कौन सा? 8वें नंबर का सूत्र। इसके बाद आते हैं हम 9वें नंबर के सूत्र पे, और 9वें नंबर का सूत्र है आकाशस्यानंता। क्या सूत्र है? आकाशस्यानंता। क्या अर्थ हुआ इसका? आकाश है वो अनंत प्रदेश वाला है। आकाश कैसा है? आकाश अनंत प्रदेश वाला है, ठीक है। चलिए, और ये आकाश तो बिल्कुल एक अलग तरह का द्रव्य है ना। सबसे बड़ा द्रव्य यदि दुनिया में कोई है तो आकाश है। ये तो लोकाकाश छोटा सा है और हमें आकाश के कहे पे वही कल्पना आती है, लेकिन आकाश सबसे बड़ा है, अनंत प्रदेशी है। चलिए, इसके बाद 10वें सूत्र में बताते हैं पुद्गल के कितने प्रदेश हैं। तो 10वां सूत्र देखिए, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम। संख्येय मतलब संख्यात, और असंख्येया असंख्यात, और चा से ऊपर का ले लेना। 9वें सूत्र में जो आया है ना अनंत, तो अनंत ले लेना यहाँ। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत ये पुद्गल द्रव्य के प्रदेश होते हैं।
ठीक है, समझ गए आप। पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? संख्यात, असंख्यात और चा से संग्रह कर लेना किसका? ऊपर के सूत्र में जो अनंत आया है, तो अनंत, इतने प्रदेशीय होते हैं। पुद्गल संख्यात प्रदेशी मतलब 2 पुद्गल परमाणु मिल जाए तो वो 2 प्रदेशीय होगा, 3 पुद्गल परमाणु मिल जाए तो 3 प्रदेशीय होगा। ऐसे करते 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 लाख, करोड़, अरब, खरब, है ना, नील, पद्म, महापद्म, ऐसे वो जुड़ते जाए परमाणु तो वो सब संख्यात प्रदेशीय होंगे, क्योंकि एक परमाणु एक प्रदेशीय। ऐसे असंख्यात परमाणु तो असंख्यात प्रदेशीय, और अनंत परमाणु तो ऐसे, है ना, तो अनंत प्रदेशीय हो सकते हैं। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि जैसे लोकाकाश है, लोकाकाश तो संख्यात असंख्यात प्रदेशीय है, तो असंख्य, और इसी लोकाकाश में ही पुद्गल रहता है, इसके आगे कहीं रहता नहीं। तो जब लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है तो फिर ये जो क्या कहते हैं, अनंत प्रदेशी जो पुद्गल है वो अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रह जाता है? प्रश्न मेरा समझ में आया आपको? क्या प्रश्न है कि जब लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है तो उसमें अनंत प्रदेशीय पुद्गल द्रव्य कैसे रह सकता है, ऐसा प्रश्न है। तो कोई जवाब दे सकता है इसका? चलिए कोई बात नहीं। आचार्यों ने ऐसा उदाहरण दिया है कि कहते हैं आकाश के एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणुओं को रहने का स्थान देने की ताकत होती है, ऐसा उनका स्वभाव होता है ना। यानी पुद्गल होंगे, एक नहीं अनंत होंगे, लेकिन वो अनंत पुद्गल परमाणुओं को एक आकाश के प्रदेश में स्थान देने की ताकत, मतलब आकाश के एक प्रदेश में उन अनंत पुद्गल परमाणुओं को स्थान देने की ताकत होती है। यही कारण है कि असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में भी अनंत पुद्गल परमाणु रह सकते हैं, है ना। अब वो कैसे रहती है तो कई चीजें केवल ज्ञान का विषय है, आप सोचे कि हम आप शब्दों में एक्सप्लेन कर दें, उदाहरण वगैरह भी दे देंगे, है ना। कभी सुनते थे हम उदाहरण कि एक लोटे में पानी डाल दो, उसमें राख डाल दो, उसमें वो कुछ पानी लबालब भरा है, जबकि बिल्कुल लबालब भरा है। अब उस पानी में जरा सा भी कुछ डालेंगे तो पानी बहना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रयोग बताते हैं, मैंने किया नहीं, सुना है कि एक लोटे में पानी रखो बिल्कुल लबालब, उसमें कुछ राख डालो तो वो पानी बहेगा नहीं, उसमें कुछ आलपिन डालो तो वो पानी बहेगा नहीं, ऐसे कैसे, है ना, वो आता है। तो उसमें डालते जाओ तो एक स्थिति आती है कि वो मतलब पानी बहता नहीं है, यानी उतने क्षेत्र में पानी था और उतने क्षेत्र में वो डालते जाते हैं, है ना। अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में क्या क्या कह रहे हैं? साइंस में अणुओं के बीच में जगह होती है, उसमें वो समा जाते हैं, इसलिए पानी में शक्कर डालो अणुओं के बीच में हाँ। सिरका नहीं, हाँ, मतलब अणुओं के बीच में जगह होती है साइंस के मुताबिक, तो उसमें वो चीज समा जाती है जो अलग से डालते हो। हाँ, मतलब जो भी है वो तो साइंस, और एक क्या कहना चाहिए, इनर स्पेस, और जो भी है, मतलब उसमें वो जगह होती है। तो ऐसा दृष्टांत दिया है, ठीक है, ऐसा दृष्टांत दिया है कि जैसे उसमें होता जाता है, और शास्त्र में दिया है दृष्टांत, ऐसा नहीं कि कहीं कोई किसी राह चलते व्यक्ति ने दिया हो दृष्टांत, इस तरह के शास्त्रों में इस तरह के दृष्टांत है, तो वो होता है। तो ऐसा दृष्टांत दिया, ऐसी बोले आकाश के एक प्रदेश में ऐसे अनंत परमाणुओं को समाने की शक्ति होती है। बहुत जबरदस्त द्रव्य है आकाश, इस दृष्टि से देखा जाए तो, है ना, इसकी अवगाहन शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। थोड़ा सा उसमें लिया जाए तो हमारे जो सरकारी बसें होती है ना, या सिटी बसें, उनकी अवगाहन शक्ति देखो आप। 50-60 आदमी बैठ जाए ठसाठस, तब भी वो कंडक्टर बोलता है अभी तो पूरी बस खाली है, भाई सीट अरे ऊपर तो आओ, खाली है पूरी बस। कंडक्टर की दृष्टि से कभी बसें भरती नहीं है, भले उसमें 100-150 आदमी बैठ जाए। आकाश की अवगाहन शक्ति देखो आप,
तो उस समय हमारे, अब चूंकि क्या है, धर्म कर्म में ही और शास्त्र की भाषा में ही रचे पचे रहते हैं, तो लोग की मजाक भी हम इसी भाषा में ही करते हैं। तुम्हारा कोई बसादर में होगा, तुम कहते हो भाई ये इस बस की अवगाहन शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है ना। चलिए, तो ये हो गया सूत्र, आकाश अनंत प्रदेशीय होता है। ठीक है, राजवार्तिक में भी इस तरह का एक उदाहरण दिया है। चलिए, इसके बाद 11वां सूत्र है नाड़ोह। नाड़ोह मतलब ना अड़ोह, यानी अणु के प्रदेश नहीं होते। अणु जो होता है पुद्गल, पुद्गल की बात चल रही ना, तो ये तो सब स्कंदों की बात हो गई, संख्यात प्रदेशीय, संख्यात प्रदेशीय, अनंत प्रदेशीय। लेकिन परमाणु भी तो पुद्गल है ना, तो उसके कितने प्रदेश होते हैं? तो आचार्य लिखते नाड़ो, ना अड़ो, ऐसा उसका संधि होगा कि अणु के नहीं होते क्या प्रदेश। अच्छा, अणु के प्रदेश नहीं होते, तो अणु के प्रदेश नहीं होते तो ये कहाँ रहता है फिर अणु? अणु फिर रहता कहाँ है? इसके जब कोई प्रदेश नहीं होते, और प्रदेश के बिना तो कोई होता नहीं है। क्यों? प्रदेशत्व तो गुण होता है प्रत्येक द्रव्य में, अस्तित्व वस्तुत्व है ना, द्रव्यत्व अगुरु लघुत्व प्रदेशत्व, तो प्रदेशत्व तो गुण होता है। प्रत्येक द्रव्य कोई ना कोई उसका अपना स्थान होता है। अरे काल अणु भी है तो एक प्रदेशी सही, लेकिन एक प्रदेशी तो है ना। तो फिर जब परमाणु के प्रदेश नहीं है तो उसके तो अनस्तित्व का प्रसंग आएगा, है ना। फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि वो वस्तु होती ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों लिखते हैं आचार्य कि नाड़ो, अणु के प्रदेश नहीं होता? तो वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक प्रदेशीय जो है ना, एक प्रदेशीय, एक प्रदेश को हमारे, आप जैसे उस गणित में आएंगे, अलौकिक गणित में, तो एक को संख्या नहीं माना गया, एक को संख्या नहीं माना गया। तो किसको माना गया है संख्या? 2 से संख्या मानी गई है। आप जैसे हमारे यहाँ संख्या मान के 21 भेद माने गए हैं, तो संख्या मान के 21 भेदों में संख्या मान के मुख्यतः तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत। 3 प्रकार का संख्यात होता है, 9 प्रकार के असंख्यात होते हैं और 9 प्रकार के अनंत होते हैं। इस प्रकार 21 प्रकार के संख्या मान के भेद बताए। तो असंख्यात और अनंत की तो यहाँ बात है नहीं, यहाँ बात है संख्यात की। तो संख्यात में संख्यात भी 3 प्रकार का होता है ना। कौन कौन सा? जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, 3 प्रकार का संख्या। तो जघन्य संख्यात क्या होगा? तो स्वाभाविक है, जघन्य संख्यात वो होगा जो सबसे छोटी इकाई होगी संख्या की। तो सबसे छोटी इकाई मानी गई है 2। कौन सी मानी गई है? यानी संख्या मान के 21 भेदों में सबसे पहला भेद है जघन्य संख्यात, और जघन्य संख्यात माना गया है 2। 2 को संख्या माना गया, 1 को संख्या मान में नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते? बोले 1 में 1 का गुणा करो तो 1 आता है, 1 में 1 का भाग करो तो 1 आता है ना। लेकिन सारी गणित शुरू होते हैं 2 से, इसलिए वहां 2 को संख्या माना गया है। 1 को तो ऐसा कहते ये संख्या ही नहीं है कुछ। तो कहते एक प्रदेशीय होना, बोले इसका कोई प्रदेश ही नहीं है। यही कारण है कि आपको पता है ऐसे शब्दों के प्रयोग आते हैं। परमाणु को कहते हैं अप्रदेशीय, कालाणु को बोलते हैं अप्रदेशीय। अप्रदेशीय मतलब जैसे यहाँ कहा कि उसके प्रदेश नहीं होते, मतलब एक प्रदेशीय। अप्रदेशीय मतलब एक प्रदेशीय, समझ में आया ना। अप्रदेशीय यानी उनके ऐसे प्रदेश नहीं है कि हम उनकी कोई संख्या निर्धारित कर सके। भाई 2 प्रदेश भी होंगे कम से कम तो ऊपर के सूत्र में आ गए संख्या मान के, है ना, संख्यात भेद में। लेकिन एक प्रदेशी होगा तो कहते अब इसकी गिनती नहीं करते, तो उसको कहते अणु के कोई प्रदेश नहीं होता। प्रदेश नहीं होता मतलब एक प्रदेश होता है, ऐसा आप अर्थ समझना। ठीक है। अरे आत्मा, आत्मा के लिए ऐसे विशेषण आए हैं। आत्मा को अप्रदेशीय कहा है कई स्थानों पे। अब अभी मत पूछना कहाँ स्थानों पे, क्योंकि मुझे आगम प्रमाण ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुझ पे अभी यकीन कर ले, है ना। आत्मा को अप्रदेशी कहा है। देखो एक याद आ गया, अभी याद आ गया तुरंत। समय सार की 15वीं गाथा, उसमें लिखा
जो पश्यति अपाणम अबद्ध पुट्ठम अणन्यमेम नियदम अब अपदेश संत मध्यम पश्यति जन शासनम शब्दम। तो समय सार की 15वीं गाथा में दूसरी लाइन का पहला शब्द है अपदेश। अपदेश है ना। महेंद्र जी पूछ रहे अनंत के कितने भेद बताए हैं? अनंत के 9 भेद बताए हैं, है ना। असंख्यात के 9, अनंत के 9 और संख्यात के 3, इस तरह 21। तो उसमें 15वीं गाथा में दूसरी पंक्ति में पहला शब्द आया है अपदेश। तो अपदेश का अर्थ क्या होता है? तो टीका में तो और अर्थ भी है, लेकिन अपदेश का एक अर्थ होता है अप्रदेश, यानी आत्मा अप्रदेशीय है। दूसरे स्थानों पे भी ऐसे प्रयोग है। मुझे ध्यान आ रहा आलाप पद्धति में आत्मा को अप्रदेशी कहा है, राजवार्तिक में भी एक स्थान पर है। तो अप्रदेशी का अर्थ क्या होता है? आत्मा में प्रदेश नहीं है, तो क्षेत्र के बिना ही है, उसका कोई स्वक्षेत्र नहीं है। तो आत्मा फिर यदि स्वक्षेत्र नहीं होगा, उसका अपना रहने का स्थान नहीं होगा, तो उसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया ना। क्योंकि आपका भी अस्तित्व सिद्ध करना हो तो पहला आप कौन हैं? बोले मैं मनीष कुमार हूं। कहां से आए, कहां रहते हैं? बोले कहीं नहीं रहता हूं। कहां से आए हैं? बोले कहीं से नहीं आया हूं। कहां जाएंगे? बोले कहीं नहीं जाएंगे। तो आपको क्या निर्णय होगा? या तो ये सामने वाला दिमाग खराब है इसका, या फिर पागल खाने से आया है। समझ में आया ना। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई वस्तु जहां रहती है, स्थान, वो उसका अपना धर्म है, उसके बिना उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया ना। तो ऐसी आत्मा को अप्रदेशी कहा है। क्यों कहा है आत्मा को अप्रदेशी? तो देखो, जैसे हम जब कहते हैं आत्मा को अखंड, अखंड, तो अखंड का मतलब क्या है? कि आत्मा खंड खंड नहीं होता। तो आत्मा क्या सर्वथा अखंड है? बोले नहीं, असंख्यात प्रदेशी है। तो असंख्यात प्रदेश है तो स्वाभाविक है असंख्यात प्रदेशों में एक एक प्रदेश में कथनचित भेद भी है। क्योंकि यदि वो असंख्यात प्रदेश सर्वथा एक हो तो हम असंख्यात कैसे कहेंगे? जब हम कहते हैं हम सब एक हैं, ऐसा नारा लगाते ना, हम सब एक हैं, तो आपके नारे में ये बात शामिल है कि आप अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तभी तो कह पा रहे हैं कि हम सब एक हैं। तो हम सब अलग अलग हैं, ये बात भी सही है, लेकिन हम सब किसी न किसी बिंदु पे एक हैं, तो ये बात भी सही है। तो हम जब कहते हैं हम असंख्यात प्रदेशीय द्रव्य हैं, तो इससे सिद्ध हो गया कि आपके अंदर असंख्यात प्रदेश है और एक एक अलग अलग है। वो यदि अलग अलग नहीं होता तो यह असंख्यात व्यवहार कैसे हो खड़ा हुआ है ना। लेकिन असंख्यात अलग अलग ऐसे नहीं है दो द्रव्यों की तरह, एक ही द्रव्य के अंदर ये असंख्यात हैं और द्रव्य इन असंख्यात प्रदेशमयी है। तो एक एक प्रदेश अलग अलग हैं, ये हमारी खंडता है कि हम खंड खंड हैं, लेकिन हैं एक ही द्रव्य के अंतर्गत। तो हम असंख्यात प्रदेशीय अखंड हैं, इसको बोलते हैं मैं अखंड हूं। ठीक है। तो आकाश के प्रदेशों में परस्पर जो व्यतिरेक है, जो भिन्नता है, इसको जब हम गौण कर देते हैं तो हम कहते हैं कि आत्मा अप्रदेशीय है। अप्रदेशी से मतलब क्या होता है? अखंड है, मतलब उसमें प्रदेशों में भिन्नता नहीं है। तो वहां अप्रदेशीय शब्द काय का वाचक हो जाता है? अखंड का। आपस में भेद देख रहे थे तो असंख्यात थे, और भेद खत्म कर दिया तो एक बचा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अप्रदेशीय। समझ में आया ना। तो एक मतलब नहीं होना, समझ में आया। ऐसे यहाँ एक अणु जो होता है, कहते उसके प्रदेश नहीं होता। प्रदेश नहीं होता मतलब दो प्रदेश, संख्यात प्रदेश नहीं होते, असंख्यात प्रदेश नहीं होते, अनंत प्रदेश नहीं होते, पर वो एक प्रदेशी होता है। और एक प्रदेशी को यानी एक होने को हमारे यहाँ ऐसा प्रयोग चलता है अप्रदेशी। ठीक है। असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी आत्मा को जब अप्रदेशी कह सकते हैं तो परमाणु को अप्रदेशी कह दिया, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ठीक है। चल, इस तरह से ये आचार्य ने ये सूत्र बताया। चल, इसका बाद अब आगे की जो सूत्र हैं 12वें सूत्र से, अब ये बहुत जबरदस्त है ये चर्चा। क्या चर्चा है अब आगे? कि
हम कहते हैं, दुनिया में कहते हैं कि इस संसार को कौन चला रहा है, तो सब कहेंगे भगवान चला रहा है। यानी जैनेतर लोग कहेंगे भगवान चला रहा है ना। ये पत्ते कौन हिला रहा है, बोले भगवान हिला रहा है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं है, ठीक है। हिंदुओं के पत्ते भगवान हिलाता है, मुसलमानों के पत्ते अल्लाह ताला हिलाते हैं, क्रिश्चियंस के पत्ते ईसा मसीह हिलाते हैं। अब जैनियों के पत्ते कौन हिलाता है? अब जैनियों के पत्ते तो बेचारे हिलते ही नहीं होंगे, समझ में आया ना। अब एक बड़ा एक प्रश्न है कि भाई आप मानते हो कि भगवान तो इस जगत का करता है नहीं, ईश्वर तो इस जगत का करता है नहीं, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, संहार करने वाला, इसका नाश करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। तो प्रश्न ये है कि इस सृष्टि का कर्ता कौन है, इस सृष्टि के परिणमन को कर्ता कौन है, इस विश्व का जो परिवर्तन हो रहा है ये कौन करता है, ये दिन रात कौन करता है ना। ये हमें बड़ा छोटा कौन करता है, बचपन से लेके हम बूढ़े हो जाते हैं फिर अगला जन्म ले लेते हैं, ये कौन करता है। ये नदियों को कौन बहाता है, ये सूरज को कौन घुमाता है, समझ में आया ना। ये दुनिया कैसे चलती है जरा ये तो बताओ, समझ में आया ना। क्यों, अब वो तो एक बात कहे के खाली हो जाएंगे क्या कि सब भगवान करता है, लेकिन आप भगवान का कॉन्सेप्ट तो आपने नकार दिया। अब प्रश्न होता है कि इस सृष्टि का कर्ता कौन है, कौन करता है इस सृष्टि के परिणमन का कर्ता। षट द्रव्यमयी वस्तु जो है इसको कौन करता है। अब लोक में तो अज्ञान है, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक ईश्वर की कल्पना कर ली कि जो सृष्टि को करता है। और ये ऐसे होती ईश्वर की कल्पना, कैसे, ऐसे हमारे बचपन से ही मिथ्यात्व भर जाता है, कर्तावाद है ना, ईश्वर करते तो कि हुआ। अब छोटा बालक पूछता है कि पापा ये बारिश कैसे होती है, अब बताओ इसे बारिश कैसे होती है, कैसे वो समुद्र से हवाएं उठती हैं फिर जाती हैं, मानसून उठता है, फिर कैसे क्या वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है तब बारिश होती है। अब बताओ उस बच्चे को, है तुम की पहले तो ये आपको भी पता है कि नहीं तब तो समझाएंगे। अब सीधा साधा रास्ता है, इस बावले को क्या समझाएं। आवाज नहीं, भाई क्या आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तो बच्चे को कह दिया कि बेटा भगवान करता है, तो आप मतलब आप फारिग हो गए, आप फ्री हो गए, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। और बच्चा भी उसके अंदर एक अज्ञान प्रवेश कर गया कि ये पानी कौन गिराता है, भगवान गिराते हैं। उससे बच्चा पूछता है, अभी एक दिन मेरा बालक पूछने लगा, पापा 2 के बाद 3 ही क्यों आता है। अब बताओ क्या है आपके पास जवाब, अब 2 के बाद 3 ही क्यों आता है। ऐसी एक बार हमारी गुड़िया पूछती है कि एक वो चैनल चल रहा था टीवी पे, आप देख रहे हैं स्टार प्लस, तो बोली पापा इन्हें कैसे पता कि अपन स्टार प्लस देख रहे हैं। अब 2 जवाब। तो बहुत सारी चीजें प्रश्न ऐसे करते हैं बच्चे कि आप उनका जवाब भगवान करता है। अब उससे पूछा, पापा हम कैसे पैदा हुए, अब इसे बताओ कैसे पैदा हुए। बावले को भगवान ने पैदा किया। अच्छा, इसका मतलब सब कुछ कौन करता है, भगवान करते, समझ में आए ना। तो ये बच्चों को बहलाने के लिए इस तरह की चीजें हम करते हैं, है ना। और कमाल की बात तो यह है कि ये एक पूरा सिद्धांत बन गया, ये पूरी फिलॉसफी बन गई कि सृष्टि का कर्ता कौन है, भगवान।
अरे भैया इस जगत को भगवान नहीं करता, और यदि भगवान करता होता तो भगवान ऐसी दुनिया बनाता है कि 6-6 महीने की बच्चियों के साथ रेप होता है, ऐसी दुनिया बनाएगा भगवान। और यदि ऐसी दुनिया भगवान बनाएगा तो हम उसे भगवान मानेंगे? ऐसी दुनिया बनाएगा कि सारे रिश्ते तार तार हो रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, पिता पुत्री के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, संपत्ति के पीछे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसी दुनिया बनाएगा भगवान? आप कपड़ा सिलवाने जाएं, बढ़िया आप नाप दें, है ना, और वो उल्टा सीधा बना के दे दे, तो आप पैसे देंगे उसे? धमकाएंगे नहीं? पता चले शादी में सूट पहनना है और शादी के एक दिन पहले वो सूट बन के आया और बाहें यहाँ से यहाँ कर दी, गला ढीला कर दिया, उल्टा सीधा सिल दिया, आप क्या कहेंगे इसे? ये कोई दर्जी है? इसको पैसे देंगे? आप उसे धमकाएंगे नहीं कि क्या कर दिया, हमारा सूट खराब कर दिया, हम क्या पहने, हमें पहनना है शादी में? मेरी बात समझ में आ रही? ऐसी दुनिया कोई बनाएगा? भाई भाई का कत्ल कर रहा है, एक व्यक्ति जाता है बम फोड़ता है, वहां तहरीक तालिबान के वो घुसे आतंकवादी उस पेशावर के आर्मी स्कूल में और 175 बच्चों को एट द स्पॉट जान से मार दिया। ये भगवान तुम ऐसी दुनिया बनाते हो? जिन बच्चों को तुमने पैदा किया उन्हीं बच्चों को मरवा दिया। किसके नाम पे? अपने नाम पे, धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे। ऐसी दुनिया बनाएगा भगवान कि लाख लोग कत्ल कर दिए जाएं? ऐसी दुनिया बनाएगा कि 8,000 साधुओं को एक साथ सूली पे लटका दिया जाएगा? ऐसी दुनिया बनाएगा कि तुम्हारी मंदिर को गजनबी तोड़ जाएगा? समझ में आया ना? तो कहते हैं यदि कोई ये सोचता है कि भगवान इस सृष्टि का करता है, तो ऐसे भगवान, यदि ऐसा भगवान हो और ऐसी चीजें बनाने वाला हो, है, आप अखबार में देखो तो अखबार में कितनी घटनाएं, गैंग रेप की घटनाएं, लूट की घटनाएं, मारकाट की घटनाएं, लोग बच्चा पैदा होके उसे सड़क पे छोड़ा है, पेट में मरवा दिया, अरे माँ बाप को मरने के लिए छोड़ दिया सड़क पे। तो हे भगवान, आपने बनाई ये दुनिया? यदि ऐसी दुनिया, गुस्से में कहते हैं ना लोग, जब गुस्से में आते तो भगवान को भी गालियां देते हैं, तूने ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। सच में यदि ऐसी जिस तरह की दुनिया हो रही है कि सामने आ जाए कि किसने बनाई, तो कहेंगे भगवान ने बनाई, तो आप वो भगवान आपकी श्रद्धा का पात्र होगा? कहेंगे भगवान इससे अच्छी दुनिया तो हम बना लेते, तुम हमें पावर दो, तो कम से कम बनाते, तुम ऐसी तो नहीं बनाते। समझ? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं। यदि भगवान के हाथ में होता तो भगवान बहुत अच्छी दुनिया बनाते, ऐसी दुनिया नहीं बनाते। तो चलो भगवान के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में तो है, अच्छा आप बनाते तो दुनिया ऐसी बनाते? अरे भैया, इस सृष्टि के परिणमन का कर्ता कोई नहीं है, किसी ने इस दुनिया को नहीं बनाया। तो प्रश्न ये है हमारा कि जब इस सृष्टि का कर्ता भगवान तो है नहीं और तुम खुद हो नहीं, क्यों? क्योंकि सब जीव एक दूसरे क्या करता है, जीवन मरण सुख दुख का करता, सभी जीवों का अपना पुण्य पाप का उदय है। तो भगवान कुछ करते हैं नहीं और हम करता है नहीं, तो फिर प्रश्न ये है कि सृष्टि के परिणमन का कर्ता कौन है? तो अब इस सृष्टि का परिणमन कैसे होता है, षट द्रव्यमयी विश्व में एक एक द्रव्य की क्या भूमिका है, कैसे इस सृष्टि का संचालन होता है, ऐसी बहुत मार्मिक चर्चा अब आगे के सूत्र में आने वाली है। आगे के सूत्रों में, अभी का समय हो गया है, वो चर्चा हम कल करेंगे। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये जी शाम को तो होगी ना, रात की? हाँ, आज तो सोमवार है, शाम को होगी, शाम को होगी।